हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा था। ओके, तो हम आज के मार्केट को पहले हम एनालाइज करेंगे, देन आफ्टर यहाँ पे बात करेंगे कि कल मार्केट कैसा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम ओनली प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से चार्ट को एनालाइज करेंगे। ओके, मार्केट के पार्ट्स परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे और हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि कल मार्केट कैसा रिस्पॉन्स दे सकता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ओनली प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से ही चार्ट को एनालाइज करने वाला हूँ। चार्ट को एनालाइज करने से पहले मैं आपको प्रीवियस डेटा में जो मैंने एनालाइज किया था वो मैं यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। देखिए, कल मैंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सभी लेवल्स मैंने एडवांस में ही कल दे दिया था। ओके, तो कल मैंने बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सर्वाइव कर जाता है तो फिर उसके नेक्स्ट लेवल तक, मतलब कि यहाँ तक मार्केट पहुँच सकता है। तो देखिए, यहाँ पे ये वाला टारगेट अचीव हो चुका था। ओके, और फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। देखिए, इस लाइन पे पहले रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया और फिर अगेन इस वाले लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया। ओके, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था। क्लियर? तो ये रेजिस्टेंस हमने कहाँ से मार्क किया था? तो कि उसके प्रीवियस डेटा से। क्लियर? तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करते हुए इस वाले लेवल को अभी ब्रेकआउट नहीं किया है। तो चलिए आगे समझते हैं कि आगे मार्केट कैसा रह सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 चार्ट को ही एनालाइज करेंगे और 4 मिनट टाइम फ्रेम पर ही इसको हम एनालाइज करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे सभी एनालिसिस को रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट क्लीन हो जाए। और यहाँ पे हम पहले आज के मार्केट को यहाँ पे स्टडी करते हैं। चलिए, देन आफ्टर हम उसके पास्ट परफॉर्मेंस पे जाएंगे। ओके, तो आज का मार्केट कैसा रहा था? देखिए, आज मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग की थी और फिर यहाँ पे ओपनिंग की। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, कोई भी चार्ट को अगर आपको एनालाइज करना है तो उसकी कुछ प्रोसेस होती है, तो उसी प्रोसेस को आपको स्टैंडर्डाइज कर देना है और फिर आपको इजी रहेगा कि कैसे मुझे नए लेवल्स को फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग। क्लियर? या तो फिर नॉर्मल ओपनिंग। इन तीनों में से कौन सा सिनेरियो यहाँ पे मैच हो रहा है? तो देखिए, यहाँ पे नॉर्मली स्लाइटली नॉर्मल ओपनिंग थी, थोड़ी गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन यहाँ पे मेजर गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली नहीं है। क्लियर? इसी वजह से ये क्या, एक नॉर्मल ओपनिंग है। चलिए फर्स्ट है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसका ट्रेंड कहाँ पे था। तो इसके स्विंग हाई और स्विंग लो को हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं। ओके, तो ये क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। समझिए कि फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में ट्रेंड्स कौन से होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर? तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि अप ट्रेंड में कैसे कंफर्म करूँ कि एक अप ट्रेंड है। क्लियर? तो पहले आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या तो फिर साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए, सपोज कि यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, देन आफ्टर यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट आया और इसी एंगल पे रिट्रेसमेंट पॉइंट बना के, सपोर्ट बना के प्रीवियस जो हाई था उसके ऊपर मार्केट चला गया। क्लियर? तो हाई के ऊपर एक नया हाई बनाया, मतलब कि हायर हाई बनाया, और लो के ऊपर एक नया लो बनाया। क्लियर? तो ये क्या हो गया, अप ट्रेंड। देन आफ्टर क्या करना है, ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को कनेक्ट करके यहाँ पे क्या करना है, ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, जिससे पता चलेगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अप साइड मूव कर रहा है। और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी तो एट ए टाइम क्या पता चलेगा कि यहाँ से बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। क्लियर? इतना पता चल गया आपको? ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो क्या है। देखिए, ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसका वो स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ पे उसका पीक पॉइंट था, मतलब कि ये वाला पॉइंट, ये क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया। क्लियर? और ये क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। अंडरस्टैंड? तो हमें इन्हीं दो लेवल्स को यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं। क्यों मार्क करना है? क्योंकि नेक्स्ट डे, मतलब कि नेक्स्ट डे कि जब मार्केट कल ओपन होगा तो वहाँ पे
इन्हीं लेवल्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अगर प्राइस उन लेवल्स के पास आता है तो। क्लियर? जैसे कि आज का मार्केट था, आज का मार्केट जो हमने कल जो लेवल्स मार्क किए थे उसी के पास मार्केट आया था, तो उसी को यूज करके हम नए लेवल्स फाइंड आउट करके अच्छी तरीके से अपने ट्रेडिंग को कर सकते थे। क्लियर? इसी तरीके से आज देखिए हम यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करते हैं और बताता हूँ कि यहाँ पे मार्केट कैसा रहा था। ये छोटा सा डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या लगाया, छोटा अप ट्रेंड देखा है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। चलिए, देन आफ्टर यहाँ पे एक लो लगाया। ओके, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया। चलिए, तो ये क्या है, एक अप ट्रेंड है। देखिए यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे एक लो लगाया और इसके हाई के ऊपर एक नया हाई लगाया। मतलब कि ये क्या है, टोटली अप ट्रेंड है। चलिए, क्लियर? ओके, फिर देखिए यहाँ पे क्या दिखा मेरे को, ये जो लो था और ये जो हाई था उसके ऊपर ये एक हाई लगाया, लेकिन डिस्टेंस क्या है, कम है। मतलब कि क्या है, मोमेंटम कम है इस केस में। ओके, चलिए, इसके बाद कोई नया हाई लगाया, द आंसर इज नो। इसके बाद कोई भी एक नया हाई हमें देखने को नहीं मिला। मतलब कि ये क्या हो गया, एक पूरा रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो हमें कहाँ पे फोकस करना है, तो कि यहाँ पे इस अप ट्रेंड का स्विंग हाई कहाँ पे, तो कि यहाँ पे। तो इसको हमें यहाँ पे मार्क करना है। क्लियर? इसको मार्क करने से क्या पता चलेगा कि यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। इस लेवल पे क्या है, सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आते हैं वहां से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? चलिए, फिर मार्केट देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए फर्स्ट टाइम यहाँ पे लो लगाया, फिर लोअर हाई, लो, अगेन लोअर हाई, फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे दो बार एक ही लेवल पे प्राइस ने क्या बनाया था, सपोर्ट बनाया था। देखिए यहाँ पे जब भी कोई लेवल को कंफर्म करना हो तो इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। देखिए, अगर कोई एक लाइन है, क्लियर, प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, अगेन फिर ऊपर की ओर मूव करता है, फिर अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, फिर यहाँ से ऊपर की ओर मूव करता है, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गया। क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे बायर्स क्या है, ज्यादा एक्टिव है। जैसे ही प्राइस आएगी वहां से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और मार्केट को ऊपर की ओर पुश किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या मार्क कर सकते हैं, सपोर्ट जोन मार्क कर सकते हैं। ओके, तो हमें इन्हीं लेवल्स को यहाँ पे मार्क करना है। चलिए, तो फिर देखिए जैसे ये सपोर्ट जोन हमने यहाँ पे मार्क किया था, फिर देखिए मार्केट इसी रेंज में चल रही थी, अपर साइड सेलिंग, बॉटम साइड बाइंग। क्लियर? फिर मार्केट देखिए यहाँ पे एक एंगल पकड़ा था, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बन गई। तो चलिए यहाँ पर हम इस ट्रेन लाइन को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम यहाँ पे इस डेटा को एनालाइज करके कल अगर मार्केट इस ट्रेन लाइन को फॉलो करता है तो हम वहां पर उसका क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ पे मैग्नेट टूल को ऑन करेंगे और फिर हम यहाँ पे इस ट्रेन लाइन को मार्क करेंगे जिससे मैक्सिमम कैंडल्स टच करें। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर भी कैंडल टच हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है। मतलब कि ये ट्रेन लाइन अपनी प्रॉपर ट्रेन लाइन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, तो मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट दिया, द आंसर इज नो। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज चली गई। ओके, देखिए यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट किया फिर यहाँ पे साइडवेज चली गई और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई। ओके, तो आज हमने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मार्क किए, तो कि ये वाले, देखिए ये वाले लेवल। ओके, तो कल क्या करना है, जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आएगा तब हम यहाँ पे, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर है तो ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे है तो ये लेवल क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए, अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करता है तो हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के मार्केट को हमने यहाँ पे समझ लिया। चलिए, अब हम बात करेंगे कि उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, वहां जाके हम इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब हम जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे और वहां जाके हम चार्ट को पहले समझेंगे। ओके, देखिए, तो यहाँ पे मुझे क्या मार्क करना है, तो देखिए हायर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। ठीक है, और देन आफ्टर जब भी आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे, ओके, 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम, वहां जाके हम इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे। वहां पे हम जोन मार्क नहीं करेंगे, जोन हम सिर्फ 4 मिनट टाइम फ्रेम पर ही मार्क करेंगे। क्लियर? चलिए,
इस वीडियो की मदद से आपको पता चल जाएगा कि मुझे नेक्स्ट डे प्लानिंग कैसे करनी है ट्रेडिंग के लिए। ओके, चलिए। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक अप ट्रेंड दिख रहा है। क्लियर? हर बार आपको टू डे मार्केट को एनालाइज करना है, देन आफ्टर आपको प्रीवियस डे मार्केट को मतलब कि प्रीवियस पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। भले ही सेम एनालिसिस आए लेकिन कुछ डिफरेंसेस होती है। क्लियर? उसी को यहाँ पे कैप्चर करना है, उसी मोमेंट को यहाँ पे मार्क आउट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ पे मुझे ये जो अप ट्रेंड दिखा था उसके हिसाब से मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। चलिए, इसके मुताबिक मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि इस ट्रेंड लाइन से दोबारा से यहाँ पे क्या आई थी, बाइंग आई थी। क्लियर? तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव कर सकता है और नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है उसका, ये वाला। क्लियर? चलिए, तो अब हम जाएंगे इसके लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम पे, और वहां जाके हम समझेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स बन सकता है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन तो मार्क की थी ना, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, करेक्शन कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे मिल सके, इसी वजह से। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम इसको पहले करेक्शन करते हैं। यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। कहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा हो गया, इसी वजह से यहाँ पे एक नई ट्रेंड लाइन बन गई। तो हमें इसको भी यहाँ पे मार्क करना होगा। क्लियर? तो ऐसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंड लाइन पर भी हमें फोकस रखना है। ओके, चलिए, इसको भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लेवल मार्क करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसके बाद क्या आया था, लोअर लो लोअर हाई। तो इस फॉर्म में मार्केट यहाँ पे कांस्टेंट क्या कर रहा था, गिर रहा था। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं और समझते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में आगे जा सकता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं इस ट्रेंड लाइन को मार्क करूंगा। ओके, और फिर मुझे पता चला कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया और टॉप पे क्या बना है, यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। तो ग्रेवस्टोन डोजी का मीनिंग क्या है, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिर सकता है, उसका ये क्या है, कंफर्मेशन है। और यहाँ से मार्केट गिरना शुरू भी हो गई। क्लियर? तो चलिए, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रीवियस मार्केट कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका था। तो देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पे हाई लगाया था तो ये जो लेवल था उसके प्रीवियस सिमिलर कौन से लेवल पे मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया था। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, तो इस वाले के लिए रेजिस्टेंस है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे मार्क करते हैं इस रेजिस्टेंस लेवल को। जैसे ही मैक्सिमम कैंडल्स टच करे वैसे हम इस लेवल को मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए अगेन हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि एक हायर टाइम फ्रेम का लेवल है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद ये एक सपोर्ट लेवल था। ओके, चलिए, इसके बाद कौन सा लेवल था इंपॉर्टेंट, तो कि ये वाला लेवल। ओके, चलिए, इसके बाद इसके अपर वाला लेवल कौन सा है, तो कि ये वाला। ओके, चलिए, तो इन सभी लेवल्स को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हम जाएंगे इसके लोअर टाइम फ्रेम पे। ये वाला लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया था। चलिए, अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे और वहां जाके हम अपनी एनालिसिस को थोड़ा करेक्ट करेंगे। क्लियर? तो जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे टाइम फ्रेम को और ट्रेंड लाइन को थोड़ा करेक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें प्रॉपर लाइंस मिल सके जिसकी मदद से हम अच्छी तरीके से समझ सके कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट बन चुका था पास्ट टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे ये लेवल भी इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे इस लेवल को भी मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए, यहाँ पे हमें परफेक्ट लेवल्स मिल गए। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक और लेवल दिख रहा है, ये वाला। इस लेवल पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया था। ओके, तो हमें यहाँ पे इस लेवल को क्या करना है, मार्क करना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ। ओके, चलिए, तो अब हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे और 4 आवर टाइम फ्रेम पे कोई करेक्शन करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। यहाँ पे सब लेवल अच्छी तरीके से सेट है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, इस सिनेरियो में प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन को प्राइस क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे बाइंग आ रही है। देखिए, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट चली जाती है 23,349 वाला मार्केट अगर क्रॉस कर देती है तो उसके बाद लॉन्ग टर्म में हमें क्या देखने को मिल सकता है, ये वाला लेवल 23,801। क्लियर? तो ये वाला लेवल मार्केट टेस्ट कर सकती है क्योंकि ये गैप अभी फिल नहीं हुई है।
चलिए ये अपर साइड की बात है। फिर लोअर साइड, तो देखिए जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा तो फिर मार्केट कौन से लेवल को लॉन्ग टाइम में टच कर सकती है, तो कि ये वाला लेवल 22,768। क्लियर। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकडाउन कर देती है तो इस वाले लेवल को टच कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये गैप अभी भी फिल नहीं हुई है, इसी वजह से। ओके, चलिए अब हम जाएंगे इसके 1 आवर टाइम फ्रेम पे और हम चार्ट को और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे बॉटम साइड पहले कौन से लेवल्स दिख रहे हैं वो मैं यहाँ पे लेवल्स मार्क करूंगा। तो यहाँ पर मैं उसी प्रोसेस को फॉलो करूंगा। कौन सा? तो कि स्विंग हाई और स्विंग लो वाला। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक टोटली डाउन ट्रेंड दिखने को मिला और इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ था, तो कि ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी ये ट्रेंड लाइन कॉन्स्टेंट चल रही थी। क्लियर। और यहाँ पे मुझे कुछ रिट्रेसमेंट पॉइंट दिख रहे थे, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे। तो इसी रिट्रेसमेंट पॉइंट को हमें क्या करना है, मार्क करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे बॉटम साइड इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। तो मैक्सिमम कैंडल्स टच करे ऐसे लेवल हमें यहाँ पे क्या करने हैं, मार्क करने हैं। क्लियर। तो ये रहा, ये फर्स्ट लेवल बन गया, देन आफ्टर ये वाला एक सेकंड लेवल बन गया। ओके, चलिए तो यहाँ पे हमें बॉटम साइड लेवल्स मिल गए। ओके, अब हम जाएंगे इसके हायर साइड, मतलब कि आज मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ था उसके हायर साइड हम यहाँ पे कुछ लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो उसको भी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस डाटा है उसके मुताबिक तो अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन चल रही है। क्लियर। तो उसके मुताबिक मार्केट कहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकती है, तो इस डाउन ट्रेंड लाइन को ही मार्केट रिस्पॉन्स दे सकती है। देखिए मैक्सिमम प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है अभी। तो यहाँ से रिजेक्शन फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम यहाँ से, थर्ड टाइम यहाँ से, फिर फोर्थ टाइम अगर प्राइस यहाँ से एक शूटिंग स्टार बनाता है या तो फिर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है तो फिर हमें दोबारा से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलेगा और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो इसके ऊपर भी हमें कोई लेवल्स तो चाहिए ना, तो उस लेवल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैसे? ट्रेंड के स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करके। तो देखिए ये मुझे एक अप ट्रेंड दिख रहा है और फिर प्राइस यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस किया और फिर इस ट्रेंड लाइन का क्या आ गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इस लेवल के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे हम इस लेवल का मार्क कर देते हैं। क्लियर। चलिए तो अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें मिल गए। ओके, तो अब हम जाएंगे दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, तो चलिए अब हमें यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई कि अब मार्केट कौन सी डायरेक्शन में आगे मूव कर सकता है। तो देखिए अब मैं आपको लेवल्स अभी डिटेल में बता देता हूँ कि कौन से लेवल्स को मार्केट कल रिस्पॉन्स दे सकता है। ओके, आप एक बात समझ लीजिए कि अगर प्राइस एक्शन का यूज करके कोई भी लेवल्स फाइंड आउट किया है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा अदर देन इंडिकेटर के हिसाब से। ओके, क्यों? क्योंकि प्राइस इंडिकेटर के हिसाब से गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट मैक्सिमम रिस्पॉन्स देता है। क्लियर। क्यों? क्योंकि वहां पे रीजन होता है, इसीलिए वहां पे प्राइस एक्शन को हिसाब से मार्केट रिस्पॉन्स देता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा है इसके ऊपर, तो कि ये वाला 23,349। क्लियर। अगर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट कौन से लेवल तक जा सकता है, चलिए मैं यहाँ पे एक एरो भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। यहाँ पे मैं इसका बॉटम साइड वाला इसको मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू लाइन से इसको मार्किंग कर दे। चलिए तो देखें जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ मार्केट अगर कल इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करती है, कौन से लेवल का, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैग्नेट टूल ऑफ है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे मैं लेवल मार्क कर देता हूँ 23,349। 23,349। क्लियर। ये वाला यहाँ पे फर्स्ट लेवल है। तो चलिए यहाँ पे मैं सभी लेवल्स को पहले मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले। ओके, तो चलिए इसको यहाँ पे मार्क करते हैं 23,582। अगेन इसके ऊपर एक लेवल है, के ऊपर एक लेवल है, कौन सा है
23,801। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अपर साइड के ये जो 3 लेवल्स है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लेवल है। ओके, एंड बॉटम साइड के 3 लेवल को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। 23,195, क्लियर। देन आफ्टर हम यहाँ पे इस लेवल को मार्क करते हैं 22,992, क्लियर। ये बॉटम साइड के लेवल्स हैं और इसके लोअर साइड का ये लेवल तो अभी मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा ऐसा मुझे कम दिख रहा है, लेकिन ये लेवल यहाँ पे बन चुका है तो इसको भी हम यहाँ पे कंसीडर कर देते हैं, क्लियर। तो अपर साइड के मैक्सिमम 3 लेवल्स और बॉटम साइड के मैक्सिमम 3 लेवल्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, क्लियर। तो यहाँ से अब हमें क्लियरिटी मिल रही है कि अगर मार्केट कल 23,349 के ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा। तो देखिए, फर्स्ट वो इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक मेजर ट्रेंड लाइन थी, क्लियर। एक हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पॉन्स देता ही है। अगर यहाँ से हमें सेलिंग कल देखने को मिली तो फिर मार्केट कहाँ पे जा सकती है, दोबारा से इसी लेवल को सपोर्ट बनाएगी। और फिर अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो आज जो हमने यहाँ पे जोन मार्क किए थे उसको भी मैं यहाँ पे आपको आगे बताता हूँ मार्किंग करके। चलिए मैं आपको ये बता ही देता हूँ, ये वाला जोन, ये कौन सा इंपॉर्टेंट जोन था वो भी मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ। ये फर्स्ट था, ओके। यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि का डिफरेंस हमें पता चले। ओके, इसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं, चलिए। ओके, ये फर्स्ट लेवल है, देन आफ्टर ये सेकंड लेवल है, देन आफ्टर ये अगेन वंस। ओके, चलिए मैक्सिमम हो गया। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। तो देखिए, मार्केट अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है, इस लेवल के ऊपर अगर सर्वाइव कर जाता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी। फिर यहाँ से क्या आ सकती है, एक सेलिंग आ सकती है, क्लियर, क्योंकि एक मेजर ट्रेंड लाइन थी। ओके, देन आफ्टर मार्केट क्या कर सकता है, दोबारा से इसी लेवल को सपोर्ट बना सकता है और फिर ये जो लेवल थे वहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकता है। ये कौन सा लेवल था, जो आज का लेवल था 23,294, 23,249। देन आफ्टर ये वाला एक मेजर लेवल है, देखिए। ओके, अगर मार्केट कल यहाँ से ब्रेकडाउन देती है तो कौन से लेवल तक जा सकती है। तो देखिए, अगर ये वाला मेजर लेवल ब्रेक कर दिए तो मार्केट इसके एक माइनर लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। और फिर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन हुआ तो उसके नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला लेवल 22,992। ओके, तो यहाँ पे हमने अपर साइड के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। देन आफ्टर यहाँ पे जो लोअर साइड के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके, तो इन सभी लेवल्स को आप यहाँ पे 1 बाय 1 वीडियो को पॉज करके इसको आप मार्क कर सकते हो अपने चार्ट पे, क्लियर। तो इसका आपको जब भी लाइव मार्केट होगा तब आपको इजीली पता चल जाएगा कि अगर इस लेवल के नीचे मार्केट है तो मुझे इस लेवल को किस तरीके से यूज करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल में अगेन आपको बता देता हूँ, ये जो मार्केट का यहाँ पे जो क्लोजिंग टाइम था इसके ऊपर एक मेजर लेवल है ये वाला, क्लियर। उसके बाद इसके ऊपर ये जो लेवल है ये वाला 23,801, क्लियर। और इसके बॉटम वाला जो लेवल है ये वाला 23,195। इसके बाद है 22,992, क्लियर। तो आज मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली चार्ट को एनालिसिस करके ये बताया कि कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने कल मार्केट कैसा हो सकता है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस किया बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी हमने यहाँ पे मार्क की, क्लियर। और यहाँ पे कौन से लेवल पे कल मार्केट रिस्पॉन्स दे सकता है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे अनुमान लगाया। ओके, तो कल देखते हैं कि मार्केट इस लेवल पे कैसा रिस्पॉन्स देता है, क्लियर। तो आई होप आपको ये डिटेल में एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। तो लास्ट में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि उनको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन बेस्ड वीडियो उन तक भी पहुंच सके। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।